हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर लिसनर। मैं आप लोगों को कुछ अपने हॉरर अनुभव, डरावने अनुभव जो मेरी स्कूल कॉलेज की लाइफ में हुए हैं वो मैं सुनाता हूँ। तो सुनिए दिलेरी से, डरने की ज़रूरत नहीं। एक बार हम अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने गए। पहाड़ी के पास हमारा छोटा सा शहर कस्बा था, रेलवे लाइन का स्टेशन था और हाईवे के लिए, रोड के लिए 3 किलोमीटर जाना पड़ता था। वहाँ भी एक कस्बा था। एक ही टॉकीज थी जहाँ सभी लोग जाते थे देखने के लिए। बड़ी मुश्किल से टिकट मिलती थी। जाते रहते थे दोस्तों के साथ। तो रोड से जाने में दूर पड़ता था, 4-5 किलोमीटर लगभग पड़ जाता था। लेकिन एक शॉर्टकट रास्ता थी बाहरी रोड से। वहाँ से खेतों से होके फिर बीच में एक तालाब पड़ता था। काला पानी था उसका, उस पानी के बरेजे लगाते थे। थोड़ा उससे जैसी उसकी म्याड़ थी, उसमें एक छोटा सा मंदिर नुमा खंडहर था और बहुत पुराने जमींदारों का कोई मरघट, वो चबूतरा बना था, वीरान था। नीम के पेड़ लगे थे। भयावह था वो तालाब। तो फिर लेकिन शॉर्टकट रास्ता थी। उस तालाब वो बीच में था, दोनों वो हाईवे रोड वाले कस्बे और हमारे कस्बे। यहाँ हमारे कस्बे के पीछे भी पहाड़ी थी। पहाड़ी के पीछे कॉलेज, हॉस्टल, नदी, खेत, गांव के लिए रोड जाती थी गाड़ी से गुजरती। और आगे भी पहाड़ी थी। उस पहाड़ी के उस पार हाईवे रोड था, कस्बा था। तो रोड थोड़ा घूम के जाती थी। रोड से नहीं जाती थी, शॉर्टकट जाती थी, बीच से ही जाती थी। खेतों को पार करे, बीच में तालाब पड़ा। फिर आगे गए वो पहाड़ी हाड़ी के उस पार। फिर यहाँ वहाँ तालाब पार करते हुए टॉकीज थी, वहाँ देखने जाते थे फिल्म। तो हम और हमारा दोस्त बबलू दोनों साथ में चल दिए फिल्म देखने के लिए। शॉर्टकट रास्ते से गए, वहीं से जाते थे। खेतों को पार करते हुए काफ़ी दूर पड़ता था, हालांकि फिर भी 1-1.5-2 किलोमीटर का बचत हो जाती थी। गए, तालाब पार किए और भयानक तालाब था वो, भयावह था, काला पानी था उसका। उसकी मैड़ पार करके फिर खेतों के द्वारा गए, वो छोटा पहाड़ी चढ़ के उस पार गए। फिल्म देखने गए 3 से 12, 3 से नहीं 6 से 9 देखने गए। 6 बजे से 9 बजे टिकट मिल गई। बड़ी मुश्किल से टिकट मिलती। टिकट मिल गई माने भारी आनंद की प्राप्ति हो गई।
बैठे फिल्म देखे, लेकिन लाइट गोल हो गई। छोटी सी टकीज थी, लाइट गोल होने का प्रॉब्लम तो था ही। लाइट गोल हो गई, बैठे रहे सब, बाहर निकले और उससे बोले कि हम तो पूरी फिल्म देख के जाएंगे भाई। लाइट आई 12 बजे रात के, 1.5-2 घंटा बहुत इंतजार करना पड़ा, 2-3 घंटे इंतजार। 12 पौने 12 बजे लाइट आई थी। देखे पूरी फिल्म, 1-1:30 बज गया। फिल्म देख के लौटे, अब हाईवे पे पहुंचे और भी साथी दोस्त मिल गए थे जो फिल्म देखने गए थे। तो हमारे दोस्त ने, सब ग्रुप हो गए 6, 7, 10, 12। अब हमारा दोस्त बोला एक काम करते हैं, रात के 1:30-2 बज गया है, ऐसा करते हैं रोड ही रोड चलते हैं। लंबा रास्ता भले है लेकिन अंधेले हो गया, शॉर्टकट रास्ता जाना ठीक नहीं है, डर लगेगा, मांगे के पेड़, रास्ता वाकई डरावना तो। खेत बीच हो, काला पानी का तालाब सबसे बड़ा हुआ था। तो हमने कहा कि नहीं, हम इसी शॉर्टकट रास्ते से जाएंगे। बरसात का सीजन था, हफ्ता भर से बारिश हुई नहीं थी, सूखा था सब। एक बीच में नाला भी पड़ता था, उस तालाब के आगे एक सूखा नाला भी पड़ता था, सूखा नाला था। हमने कहा इसी से जाएंगे, छोटा सा टार्च था हमारे पास, जल्दी पहुंच जाएगी, जहाँ से आए वहीं से चलो। तो हमारे दोस्तों ने कहा नहीं, हम तो न, हम इनके साथ जाइए। सब एक मत हो गए, वो सब 8, 10, 12 लोग, हमारे लड़के, हम अकेले। हमने कहा हम तो राउंड मार के भी जाएंगे भाई, तो बहुत लंबा है, हम जहाँ से आए वहीं से जाएंगे, तुम लोग जाओ। उन लोगों नहीं माने, हम अकेले चल दिए वापस घर। चले आए अकेले, छोटी सी टार्च चलाई, काली रात थी। तो पहाड़ी चढ़ के इस पार आए, चले आए खेतों। अब हम बीच में आ गए थे, चारों तरफ घनघोर अंधेला, पीछे पहाड़ी की रोशनी, पीछे पहाड़ी हाईवे का कस्बा की रोशनी, आगे हमारे शहर की रोशनी, छोटे से कस्बा की, चारों तरफ खेत, बड़ा भयानक। चांद आंध नहीं निकला था, अंधेला खुबकदा, और तारे चमक रहे थे, बस तारे दिख रहे थे जहाँ हमारा, घनघोर अंधेरा था। लेकिन हम टार्च के सहारे मैड़ चले आए। अब वो चलते चलते हमने देखा कि हमारे पैर में पानी आ गया। हमने कहा पानी कहाँ से आ गया, फिर देखे तो हमारे आधे पैर पानी में चले गए, खेतों तक पानी आ गया था, नाला उफान पे आ गया था। नाला बहुत कहीं दूर, पहाड़ी नाला तो था, कहीं दूर पानी बरसा होगा। पानी एकदम बह रहा था, बहुत तेजी से बह रहा था। अपने जगह से भी साइड में दोनों तरफ कवर किए हुए बड़ी तेजी से पानी बह रहा था। हमने कहा ये तो बहुत खराब फंस गए। तो हम बड़े बड़े जूते पहनते थे, वजनदार जूते, इंतजाम कर लेते थे, वजनी जूते बढ़िया रखी। हमने कहा
हमने कहा ये तो गलत डिसीजन हो गया है। अब हम न इस पार के न उस पार के, अगर हम जाए तो फिर से जाए 1-1.5 किलोमीटर, फिर वहाँ से 5 किलोमीटर, 5-6 किलोमीटर, और ये नाला अगर पार कर लेते हैं तो मात्र 1-1.5 किलोमीटर। तो अब ये था कि या तो रिटर्न हो और फिर से राउंड मारो 5-7-8 किलोमीटर का लगभग हो जाए, या इस नाले को अगर पार कर लिया जाए तो 1.5 किलोमीटर, लगभग 1-1.5 किलोमीटर। अब हम असमंजस में खड़े, पानी बह रहा था झकाझोर, खूब चौड़ा पाट हो गया था नाला। नाला गहरा नहीं था लेकिन वो पानी बहुत तेजी से बहाव में था। खड़े रहे हम, हमने कहा क्या किया जाए, सोचते रहे। डिसीजन तो गलत हो गया है, उन्हीं के साथ चले जाते, अब वो लोग लगभग आदमी पहुंच रहे होंगे। हम खड़े रहे, क्या करें, चारों तरफ घनघोर अंधेरा, बीच में खड़े हैं। डरते डरते तो नहीं थे, ऊपर वाले की जैसी भी कर रही, वो लोग तो डर के चले गए। अब हमने कहा वापस नहीं जाते, नाला को पार करते, यहाँ वहाँ देखे शायद कहीं शॉर्टकट जगह हो, सकरी जगह कहीं दिखाई नहीं दी, यहाँ वहाँ देखते रहे। फिर हमने कहा यहीं से चलते हैं, जो रास्ता है इसको पार करते हैं। तो हमने कपड़े उतारे, फुल पैंट शर्ट उतारे हमने, और बनियान उतारे, और जूतों में लपेटा हमने। जूते बजनी थे। हमने कहा जोर से फेंकेंगे, जूते उस पार तैर के चले जाएंगे, चड्डी वर्गीली हो जाएगी। चलता है रात, हमने फेंका जोर से उस पार, तो हमारे जूते कपड़े सब उस पार चले गए। अब हम चड्डी पहने खड़े हैं और देख रहे हैं पानी को बड़ी तेजी से बह रहा था। बेशरम बेशरम के पेड़ लगे थे नाला में, लेकिन वो छुपे हुए थे पानी के नीचे। अब हमने कहा क्या किया जाए, कहाँ से तैर के जाए, बड़ा तेजी से तो बह रहा है पानी, कपड़े तो उस पार चलेगा, चड्डी पहने रहे। तो अब हमको थोड़ा सा लगा कि यार चड्डी भी क्यों गीली हो। कुछ फितूरी दिमाग, जब कपड़े उस तरफ चले गए, इधर कौन अंधेले को खमर साले कौन देख रहा है। हमने अंदर भी फेंका उस पार, वो वजन नहीं था उसमें, वो थोड़ी दूर जाके बहने लगा। हम एक छलांग मारे उसको पकड़ने के लिए, तैरते गए तो हम बह गए, नीचे बेशरम बेशरम फंस रहे थे, उसको हमने पकड़ ही लिया और तैरते हुए उस पार गए। तो हमारे कीचड़ कीचड़ काप मिट्टी छप गई थी, कीचड़ छप गया था, बेशरम बेशरम लग रहे थे तैरते समय, कीचड़ छप गया था। हम हालांकि चड्डी उस तरफ लगे बढ़िया धोले ओले रखे, निचोड़े के रख दिए, फिर कीचड़ कीचड़ छप गया था। फिर हमने एक छलांग और मारी, कीचड़ कीचड़ धो धा के, फिर देखा कहीं से सही जगह निकले। फिर तैरते हुए तिरछा बह गए थे, लेकिन हम काफी दूर था,
फिर हम वहाँ से निकले अकेले में बढ़िया। और जाके जब हमने पहना कपड़े, बॉल पैंट, अंडरवियर, बनियान, सब कुछ पहना और टार्च जेब में लपेट दिया। जेब से टार्च निकाला, पैर वैसे ही एक्टिवेट। हमने कहा ये काम सही रहा। उतने दूर कौन 7-8 किलोमीटर रात के बजे जाकर पार हो गए। हम देखते रहे, बहता रहा पानी, दिलेरी से निकल आए। अब चल दिए हम टार्च लेके, तो हमने देखा कि जिस मेड़ से आड़ी तिरछी मेड़ होती है खेतों की, वो आगे मेड़ पर एक अच्छा लंबा काला काला आदमी डंडा लिए, अच्छा डंडा, उससे बड़ा डंडा था, वैसे तो वो लंबा था, काला डंडा था, और वो ऐसा डंडा लिए हमको देख रहा, बिल्कुल हिल डुल नहीं रहा था, बस ऐसा। अब वहीं से जहाँ से हमको मोड़ना था कंटेनर, उस कांटे के पास खड़ा था जहाँ से रास्ता था। हमने कहा ये तो सब देख रहा है, कौन है क्या है, रात के तो 2:30-3 बजे। डंडा जरूरत से ज़्यादा बड़ा डंडा है, काला काला डंडा, बस ऐसा ऐसा लिए हम ही को देख रहा था। लेकिन वो काला काला उसकी आँखी में कुछ नहीं दिख रहा था, बस वो दिख रहा था कि डंडा लिए ऐसा खड़ा है, हमको देख रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। हमने कहा रास्ता ही में खड़ा है ये, कौन पेपर, कौन डंडा तो ना मारेगा, क्या है, आदमी है। हमने कहा होगा कोई आदमी। चलते गए हम, किनारे नहीं हुआ वो, किनारे नहीं हुआ, तो हमने कहा कि हम तेजी से बड़े बजरी जूते पहने हुए खट खट दिलेरी बांधे, डर तो लग रहा था थोड़ी बहुत। अब चले जा रहे थे, वो किनारे नहीं हुआ, उस कांटे से रास्ता ही थी, थोड़ा किनारे हो जाता, त्रिकोण 3 मेड़ थी तो साइड में हो जाना, उसको साइड में नहीं हुआ। हमने कहा इससे बिल्कुल सट के निकलूंगा मैं सट के दिलेरी से उसके निकला, तो वो ऐसा ही खड़ा रहा, उसके धक्का का नहीं लगा, वो हाला डोला नहीं, उसकी पोजीशन में कोई बदलाव नहीं आया, न हाला न डोला वो। और मैं उस कांटे से लगभग उससे आधे से निकल गया दिलेरी से। मैंने कहा धक्का ही मार के निकल जा, बचा लेकिन थोड़ी सी जगह नहीं दे रहा, लेकिन मेरे को उसका धक्का बिल्कुल महसूस नहीं हुआ। वो उसी कंडीशन में खड़ा रहा, मैं चला गया आगे दिलेरी के साथ, थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखा तो वो वैसे ही खड़ा था। हमने कहा खड़े रहो, चले आए। फिर वो काला तालाब पड़ा, तालाब की मेड़ में, खेतों तो को पार करके तालाब की मेड़ में चढ़े। तालाब की मेड़ में हम चढ़े तो कांटे से चढ़े, फिर जाना, फिर घूमना, और फिर रास्ता थी, माने आधा तालाब ऐसा साइड से पार करना पड़ता था, मेड़ ही में, और फिर घूम के सेंटर से रास्ता नीचे को गई थी, फिर खेत देखते थे, और नीम का पेड़ और वो चबूतरा बूतरा वीरान खंडर सा, वहाँ पर बड़े बड़े 2 हंडे मैंने देखा, 2 हंडे टाइप के रखे, बहुत बड़े बड़े थे। और मेरी नज़र पड़ी, मैंने कहा ये क्या है रास्ते में, मेरी नज़र पड़ी, रास्ते ही में रखे थे बहुत बड़े बड़े।
पीतल के थे लगता है, बहुत बड़े बड़े थे वो। ये सामान कसेड़ी से वो 10-12 गुना बड़े बड़े थे। हमने कहीं रास्ते में रखी क्या है, थोड़ा ठिठक गया। मैंने कहा ये क्या है, तो चल उतरा नीम के पास। वो एकदम से छन छन करके छलांग लगाया दोनों हांडों ने। लगता चैन बंदी थी क्या, छन छन की आवाज आई और झमंग से पानी में गिरे, एकदम कूदे दोनों हंडे। मैं थोड़ा घबराया जरूर हूँ। मैंने कहा अगर मेरे को बड़ा डर लगा, रात के 3-3:30 बजे बहुत डरा गया था पूरा। कलेजा को मजबूत किए चलता गया। टार्च थोड़ी थोड़ी, टार्च की रोशनी भी छोटी सी टार्च से रास्ता ही बार दिख रही थी उसमें। थोड़ा सा मार के थोड़ा सा दिख जाए, कलेजा को मजबूत किया। चलता गया फिर मुड़ा मेड़ से, नीम के किनारे से मुड़ के हिम्मत मजबूत करके, कलेजे को मजबूत करके उतरा मेड़ से धीरे धीरे। खेत की मेड़ से चलता गया, लेकिन मेरे को इस बात की खुशी थी कि मैं उस खतरनाक सिचुएशन नाले को पार कर दिया। लेकिन यहाँ तो डर गया था ना। वो जैसे ही वो हंडे छलांग लगाए उस काले पानी में, मैं डर गया था। लेकिन वहीं से मैं कलेजा मजबूत करके मैंने कहा घर पास में आ गया है, 2-3 खेत है, फिर बाहरी रोड है, पर वहाँ से फाटक से अपने घर चले जाएंगे। हिम्मत कड़ी करके ठीक रहे से मेड़ ही मेड़ बड़ी घबराहट का समय था उस समय। डरा तो नहीं था मैं, लेकिन कलेजा मजबूत कर लिया था। मजबूत कलेजे के साथ मैं बाहरी रोड पहुंचा। छोटी सी तलैया भी थी रोड के किनारे, उसके किनारे से और बाहरी रोड से घूम के, वो बाहरी रोड भी खतरनाक पानी जाती थी, लेकिन अब जाते थे, बचपना है। बचपने में बहुत से चीज़ें हम ये भी नहीं मानते थे कि जो चीज़ दिखती नहीं है उसका अस्तित्व कहाँ है, कुछ नहीं। बाहरी रोड से वो दिन में नहीं निकलते थे, बाहरी रोड से लोग डर के निकलते थे। हम तो रात ही जाते थे, आते थे। हाँ, ऊपर वाले की जैसा भी कृपा थी, माता पिता का आशीर्वाद रहता है। माँ बाप का आशीर्वाद, जब तक माँ बाप रहते हैं उनके आशीर्वाद से बच्चा कहीं भी जाए उसको नुकसान नहीं होता है। चले गए, फाटक पार किया, घर पहुँचे। अब ये लोग पता नहीं कब घर पहुँच गए थे, तो जल्दी ही पहुँचे होंगे। जब भी पहुँचे हों भगवान जाने, हमको मिले नहीं बाहरी रोड में कहीं। हम घर पहुँचे। अब हमको घर में वही सब दिख रहा था। वो आदमी खड़ा है, नींद आती थी तो वो हंडे दिखते थे, वो आदमी खड़ा है, काला पानी है, हम उड़ रहे हैं तालाब के आसपास, नाला में कूद रहे हैं। ऐसा हमारे सपने में 2-3 सप्ताह तक चलता रहा। बीमार तो नहीं पड़े थे हम। तो ये हमारे अनुभव था अंडे का। कब क्या था क्या पता नहीं। एक ये ऐसा खतरनाक अनुभव था जिससे हम निकल आए थे। और एक और बताता हूँ मैं, 2 तो मैं बताता ही हूँ।
हजारों अनुभव है मेरे को। 40 साल से मैं इन विषय में तो रिसर्च कर ही रहा हूँ। आखिर ये होती हैं कि नहीं होती हैं, और होती हैं तो कैसी होती हैं। बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति है मेरी। जिज्ञासु प्रवृत्ति की वजह से रिस्क ले लेता रहा। दूसरी कहानी बताता हूँ। दूसरी कहानी में था कि हम परीक्षा देने गए थे किसी चीज़ की, फार्म भरे थे, तो परीक्षा देने गए थे एक जगह। तो एक बंगाली लड़का था। परीक्षा देने स्कूल पहुँचे, और बहुत माइंडेड था वो, बहुत बुद्धिमान था। हम लोग काफ़ी लड़के गए परीक्षा देने, और जैसे शुरू होने वाली थी, बाहर खड़े थे सब। उसने प्रसाद निकाला, लड्डू रखे था थैले में, सबको बांटने लगा प्रसाद, सब लड़कों को। सहजता से हम लोग भी प्रसाद खा लिया, हमने भी लड्डू खा लिया। अब अंदर गए, पहुंच तो गए अंदर। अंदर जब हम पहुंचे तो हमारा रोल नंबर जो था, बोले अपने अपने रोल नंबर में बैठ जाओ। हम अपने रोल नंबर के पास, हमने देखा कि टेबल में हमारा रोल नंबर लिखा है, हम अपने रोल नंबर के पास बैठ गए। खैर मैच किया हमने, हाँ यही है, चाक से लिखा था। टेबल कुर्सी में बैठ गए, सब बैठ गए। खैर एक आया, बोला ये हमारा रोल नंबर है। हमने कहा हमारा है भाई। तो देखा कि वो नंबर बदल गया था। फिर बोला तुम्हारा नंबर वहाँ होगा। हम वहाँ गए, देखे वहाँ तो वहाँ हमारा रोल नंबर था। अब हमने अच्छे से कंफर्म किया। अब हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा था, दिमाग काम नहीं कर रहा था। हमने देखा वहाँ रोल नंबर है, वहाँ जाके बैठे। खैर मिलाए, अच्छे से बैठ गए। फिर एक आया, ये रोल नंबर तुम्हारा नहीं है। हाँ, हमने कहा ये तो है। फिर देखे, फिर रोल नंबर बदल गया। मैंने दिमाग काम करने ही बंद कर दिए, या हम बहुत कंफ्यूज हो रहे थे। हमने कहा ये क्या हो रहा है, हमारा रोल नंबर दिख जाता है और फिर बदल जाता है। ऐसे ज़िंदगी में पहली बार हुआ। हम जो याद करके गए थे वो भी भूल गया, हमारा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। फिर हम यहाँ वहाँ 3-4 बार, वो लड़के भी, वो यहाँ से यहाँ बैठे, वो यहाँ से यहाँ बैठे, सब कंफ्यूज हो गए थे। फिर हम एक जगह टीचर ने हमको पकड़ा, बोले तुम यहाँ बैठो, ये रोल नंबर है तुम्हारा। थोड़ी देर में हमने कहा ये बेटा, हम देखना बंद कर दिए, हम बैठ गए। हमने कहा परीक्षा देना है। पेपर आया, अब हमारा दिमाग ही काम ना कर रहा, जबकि हम बहुत याद करके गए थे। पूरे स्कूल में टॉप लगाते थे, बहुत माइंडेड आदमी थे हम। तो दिमाग कार्य करना बंद कर दिए, जबकि मैं बहुत याद करके गया था। मेरे कुछ दिमाग में आए ही ना, कुछ लिखूं, कहीं लिखूं, कहाँ ले रोल नंबर लिखना है, कहाँ क्या करना है। बहुत भ्रम, पेपर सीट भी भ्रमित कर रही थी, लिखना कहाँ से है वो भी भ्रमित। पूरा पेपर कचरा हो गया, कहीं का कहीं, कुछ का कुछ लिखा ना। मेरे को वो देखने में समझ नहीं आ रहा था, ना मैं लिख क्या रहा हूँ। पूरा 3 घंटा मेरा खराब हो गया, दिमाग की बत्ती ही बुझ गई थी। एकदम हर जगह कंफ्यूजन।
हर जगह कन्फ्यूजन। पेपर शीट कहीं प्रश्न कहीं लिखा है तो वो प्रश्न ऊपर नीचे आ जाता था। मैं लिखना चालू करूँ तो मुझे ऊपर से लिखना चाहिए था, मैं बीच से लिखने लगता था, मेरे हाथ बीच में आंसर शीट में बीच में चले जाते थे। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा होश तो था मेरे को। मैंने कहा ये हो क्या रहा है। आखिर मैं पूरा पेपर 3 घंटे भी करता रहा, कुछ सब पूरा पेपर खराब हो गया। उठा मैं, चले आए पेपर एपर जमा करके, ये भी भूल गए अब कहाँ से जाना है कहाँ से क्या। बड़ी मुश्किल से वहाँ, बहुत खराब अनुभव हुआ था मेरे को। मैंने कहा ये किसी तरह से मैं गेट से निकला, थोड़ा बेचैनी भी बढ़ने लगी थी मेरे अंदर। हमने कहा दिमाग कंफ्यूज हो गया था बिल्कुल, कुछ का कुछ दिखाई देता था। किसी तरह से मैं बाहर निकला और घर आया। अरे राम, मैंने कहा ऐसा क्या, अच्छा भला गया था ना। वो लड्डू खाने के बाद मेरा सब एकदम भ्रामित हो गया पूरी तरह से। इस तरह से मैं घर चला आया। फिर मैं बीमार पड़ गया था किसी तरह। फिर ये झाड़ फूँक वालों ने ठीक किया। परेशान रहा, बहुत परेशान रहा। रात को मेरे को सोते जगते चैन नींद नहीं आती थी। रात के बहुत सी स्त्रियाँ दिखाती थी, मेरे को घेर के बैठ जाती थी, मेरे को पकड़ लेती थी, डांस करती थी, बड़ा सुंदर सुंदर डांस करती थी। अजीबो गरीब स्त्रियाँ मेरे चारों तरफ हंसती थीं और न जाने वो कौन स्थान में। बहुत बेकार फीलिंग हुआ मेरी को। फिर मैं मंदिर गया, बजरंगबली के मंदिर। वहाँ महाराज ने थोड़ा सा भभूति दिए बैठा रहा। वहाँ मुझे बड़ी शांति मिल जाती थी, सब अच्छा लगने लगता था। उन्होंने मेरे को ठीक किया था। नहीं, मैं अपने आपे में नहीं था, मेरा मन दिमाग शरीर मेरे कंट्रोल में नहीं था, पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं था। बहुत अजीब फीलिंग जिसको मैं शब्दों से नहीं बता दूँ। कुल मिला के मेरा माइंड, मेरे शरीर, मेरा दिमाग मेरे काम में कंट्रोल में ही नहीं था। इस तरह से ठीक हो गया। तो दोस्त भाई भी, सगा दोस्त भी, उसने सोचा होगा कि ये लोग पास न होने पाए और ये पास हो सकते हैं। उसने कुछ कलाकारी किया था, ऐसा लगा मेरे को। इसलिए कभी भी कुछ किसी का दिया हुआ खाना आना नहीं चाहिए। न जाने कौन किस नियत से दे रहा है, क्या प्रसाद के साथ, किसी चीज़ के साथ क्या दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है। पागल भी हो जाते हैं बहुत से लोग। मैंने कईयों को देखा है, अच्छा पढ़ते लिखते मेरे साथी पागल होकर घूमने लगे थे। उनकी पढ़ाई देख के मोहल्ले पड़ोस के या दोस्त का, किसी ने रिश्तेदार, क्या पता कौन, मैंने देखा था कि पागल घूम रहे हैं, सन के घूम रहे हैं, जबकि मैं उनको पढ़ाता था इंटेलिजेंट थे। ये दुनिया बहुत खराब लोगों से भी भरी है। सभी लोग खराब नहीं है, लेकिन कुछ ईर्ष्या, देश जलन भावना की वजह से देखने सुनने में अच्छे, प्रेम से बोलते रहते हैं, लेकिन अंदर
कि कोई नहीं जानता। अपन निश्चल आदमी, निश्चल सीधे साधे लोग ज़्यादा शिकार हो जाते हैं ऐसे लोगों के, जो अंदर से छल कपट से युक्त रहते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, उनके नस्ल में ही ऐसा रहता है, सोच ही गलत होती है। मैं आगे बढ़ जाऊँ सबकी टांग खींच के गिरा के। हालांकि वो लड़का भी पास नहीं हुआ था, लेकिन अपनी तरफ से और जो कमज़ोर थे दिमाग के वो पास हो गए थे, वो पास नहीं हुआ। खराब सोचना, खराब करने का नतीजा कभी अच्छा नहीं होता है। गलत माने गलत, जो हजारों साल से जिसको पूरी दुनिया गलत कह रही है वो गलत ही है, उसका परिणाम भी गलत ही मिलेगा। लोगों की ये गलत सोच है कि हम दूसरे का बिगाड़ के हम अपना अच्छा भला कर लें, ऐसा नहीं होता है। ईश्वरीय शक्तियाँ भी हैं, और अच्छे बुरे का जब अपन को ज्ञान है तो अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं करते, ऐसे ही दुनिया चलती रहती है, संसार सागर है, अच्छे बुरे लोग सब संसार में है, सब ऊपर वाले के बनाए हैं। किसी के प्रति दुर्भावना, देश भाव, बैर, अचार जैसे बैर नहीं रख लेना चाहिए। बहुत से लोग अचार जैसे रखे रहते हैं, बुराई को मौका मिलेगा तब बताऊंगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। निश्चल रहना चाहिए। कोई कैसा भी है, सब भगवान के बनाए हैं, और अपनी तरफ से किसी का सपने में भी गलत नहीं सोचना। जहाँ तक हेल्पफुल रहना है, सबकी मदद करना है, ऐसा विचार बना के चलना चाहिए। तो कोई न कोई जो ईश्वरीय शक्तियाँ हैं दुनिया भर में, ऐसा लोगों को विश्वास है और बराबर है। अचानक मदद मिल जाती है, तो कभी कभी बहुत ख़राब कंडीशन में भी हेल्प अचानक मिल जाती है, जिसकी अपन कल्पना नहीं किए रहते। तो वो हेल्प कोई न कोई शक्ति और ईश्वर या माता पिता का आशीर्वाद, पूर्वजों का आशीर्वाद, दोस्त भाइयों का, सबका अपनों का आशीर्वाद, नाते रिश्तेदार सबका आशीर्वाद रहता है। आशीर्वाद लेते रहना चाहिए सबका। आशीर्वाद दुनिया की सबसे बड़ी पावर है। इसलिए एक गुरु जी ने मेरे को बताया था कि आशीर्वाद दुनिया का सबसे बड़ी संपत्ति है, समझो। तो फिर और भी अनुभव बताऊंगा दोस्तों, दिलेरी से सुनते रहिए। गुड्डा नाम है मेरा। गुड्डा की कहानियाँ, हॉरर कहानियाँ दिलेरी से सुनते रहिए। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरने से ही ये शक्तियाँ और जल्दी हावी हो जाती हैं। हाँ, ठीक है, नमस्कार।